कैसा हो दोस्तों। जो इंटरनेट जाने के बाद ये क्रोम का गेम है वो आप खुद बनाएं। आपके रिज्यूमे पर अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप एज ए फ्रेशर ऐसा कोई भी गेम या ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड बनाते हैं तो वो आपके रिज्यूमे में अलग ही इम्पैक्ट डालता है। इनफैक्ट जो ये सारी चीज़ें नहीं किया होता। इस गेम को बनाने की खास बात ये है कि इसको आप जब बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस यूज हुए हैं जिससे आपका क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, मजबूत होगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं सीधा चला आया अपने फाइल पे और यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है वी एस कोड में, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये टाइटल है एंड टाइटल के बाद ये स्टाइल मैंने यहीं पे यूज़ किया। आप चाहें तो एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ कर सकते हैं थोड़ा और इनोवेटिव, थोड़ा और इनोवेशन के साथ बनाने के लिए। एंड यहाँ पर ये जावा स्क्रिप्ट है, इसी में सारी चीज़ें फंक्शन वगैरह यूज़ हुए जिसके थ्रू ये गेम चल रहा है। और ये हमारा मेन जो है डिव है, जो कि अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये पूरा जो पार्ट है, ये जैसे यहाँ पर ये पूरा पार्ट है वो डेनो नाम की इस पूरे पार्ट में ये घूम रहा है। ठीक है, तो चलिए यही गेम है, इसी को बनाते हैं। थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करने की कोशिश की है, थोड़ा और आप इन्हेंस करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपने कितना अच्छा किया, क्या किया। वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि उसमें क्या चेंजेस और हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये गेम नाम का डिव बना लीजिए एंड उसके अंदर हमें जो चीज़ें लेनी है, पहले हमें दो वर्ड्स नाम का क्लास लेना है एंड दो बर्ड्स नाम की क्लास में मैंने सेम वही इमेज यूज़ किया है। आप अलग अलग चिड़ियों की इमेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों बर्ड्स का इमेज होगी एंड जो एक चिड़िया है यानी एक जो इमेज है वो दूसरे वाले से 3 सेकेंड लेट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला फर्स्ट वाला क्या है, इससे 3 सेकेंड लेट आ रहा है एंड थोड़ा सा पिक्सल का भी ऊपर नीचे है टॉप से, वो अभी सीएसएस में हम लोग देख लेंगे। एंड दूसरा जो है डिनो, डिनो जो हमारा क्या है, ये है। जैसा कि इसे अगर क्रोम वाले गेम में जाए तो ये जो है, अगर मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ तो जो ये है ये डिनो हमारा है और जिससे ये टकराएगा ये है कैटकस। तो यहाँ पर ये डिनो है एंड ये जो चीज़ें हमारी जो चेंज होती रह रही हैं साइज वगैरह है, ये हमारा कैटकस है। एंड उसके बाद जो चीज़ें हैं हमारी वो है स्कोर की एंड गेम ओवर की एंड बटन रीस्टार्ट करने की। ये सारी चीज़ें में मैंने आईडी ली हुई है इन्हीं पांचों पे, यानी ये जो 5 थिंग हमारी है इन्हीं पे सारी चीज़ें चलेंगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग पे आ जाते हैं। स्टाइलिंग ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट का कर रहे हैं तो मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको सीएसएस बहुत अच्छे से आती है। अगर नहीं आती है तो मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये देखिए मार्जिन और बैकग्राउंड है और फ्रंट फैमिली है पूरी बॉडी का। आप इसको चेंज कर सकते हैं, डार्क वगैरह कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो गेम नाम का हमने बनाया था, जो डिव बनाया था वो लिया हुआ है यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम बॉडी एंड अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पर विथ 100% रखिए, हाइट 400 पिक्सल रखिए। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कहाँ पे है वो अभी आपको दिखेगा, 300 पिक्सल। ये हमारा ये वाला पार्ट है, ये अपडेट हुआ मेरा। ये जो चीज़ है ये आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से हाइट को। एंड ये जो बॉर्डर बॉटम का है उसे मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, वो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया था। तो ये रहा। तो ये जो हमारा है 300 पिक्सल और इसी को हम लोग गेम के अंदर डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है बर्ड है, बर्ड को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। दोनों बर्ड को सेम साइज़ वगैरह दिए और उन पे क्या कर दिया है, एनिमेशन कर दिया है। ये रहा बर्ड। और आप बर्ड को चाहे दोनों बर्ड को अलग अलग क्लास दे के चेंज कर सकते हैं, मैंने सेम क्लास दी है। और यहाँ पर इमेज भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और एनिमेशन जो लगाया हो ये आप लगा सकते हैं, दोनों में सेम एनिमेशन लगा दीजिएगा तो काम सेम करेगा। उसके बाद हमारा डिनो है, डिनो की भी साइज़ वगैरह हमने फिक्स कर दिए हैं, आप लोग देखेंगे। ये सारी चीज़ें डिनो की, डिनो का भी आप इमेज चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे। एंड कैटकस है, उसको स्टार्टिंग में हम लोगों ने बॉटम से 0 रखा है एंड लेफ्ट से 100% रखा है, यानी कि वो लेफ्ट से ही आएगा। जब भी आप देखेंगे जो हमारा कैटकस है, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये
इधर ही से आ रहा है, यानी लेफ्ट से ये 100% पूरा राइट चला गया है, तो वो उधर ही से शुरू हो रहा है राइट से, इसीलिए लेफ्ट से 100% यहाँ पर लिया गया है। एंड इस पे भी एनिमेशन वगैरह है, और जंप का एनिमेशन भी है। एंड जंप में जो एनिमेशन अप्लाई किया गया ये है। बाकी हम सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट से हैंडल करने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज जावा स्क्रिप्ट का होने वाला है। गेम ओवर होने पे ये सारी चीज़ें हैं, आप कलर वगैरह और कहाँ रखना है वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं, और स्कोर को भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ा घटा सकते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं। एंड रीस्टार्ट बटन भी हमारा क्या है, सेंटर में है, जिसके लिए हम लोगों ने पोजीशन एब्सोल्यूट एंड टॉप से लेफ्ट से 50% रखा है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट रखा है -50% है। इसके द्वारा हम लोगों ने इसे सेंटर में अरेंज करने की कोशिश की है। हाँ, तो ये रहा सारी चीज़ें। अब जो हमारा है वो असला खेल शुरू होता है। तो दोस्तों ये जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है। यहाँ पर है जैसा कि हमने यहाँ 5 मैंने ऑलरेडी बताया कि इन्हीं पाँचों पर हमारा चीज़ें चलेंगी। तो इन्हीं पाँचों को हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में ले लेंगे। तो पहला हमारा डेनो है जो कि स्टार्ट से चलेगा, और कैटकस है जिससे टकराने के बाद गेम ओवर होगा, और गेम ओवर का टेक्स्ट है। और एक वेरिएबल स्कोर डिस्प्ले का है, और एक वेरिएबल ये स्टार्ट बटन का है। सब में हमने क्या कर लिया है, इन सबको जो आईडी हमने बनाई थी यहाँ पर उसको क्या कर लिया, गेट कर लिया। तो यहाँ पर जो कि आप लोगों को दिख रहा है। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर किए हैं दोस्तों, स्कोर जो है हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, और स्पीड 4000 का रखेंगे, और गेम ओवर होने पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी फॉल्स रखेंगे बाई डिफ़ॉल्ट। एंड जो हमारा रैंडम कलर है उसको हम लोग वेरिएबल में बना लेते हैं, एंड इसको बाद में हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। एंड रैंडम कलर कैसे आएगा, जो रैंडम कलर का लेंथ सेट हो रहा है वो मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करके हो रहा है, और उसमें हम लोग मैथ डॉट फ्लोट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें डेसिमल वैल्यू ना मिले। तो ये चीज़ें हो गई। अभी हम लोग कलर का यूज़ करेंगे कैटकस को बनाने के लिए। तो ये रहा रैंडम साइज नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, जो हमारा ये साइज बढ़ घट रहा था, ये अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये जो साइज बढ़ घट रही है वो उसके लिए, और कलर जो हमारा था वो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। अब मैं विथ की बात करूँ तो उसमें मैं डॉट फ्लोर रैंडम और मल्टीप्लाई 20 से वो होता रहेगा, और प्लस होता रहेगा 30। जो भी मैं डॉट रैंडम करने से मान लीजिए एक आता है, एक में क्या होगा, ये 20 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 30, यानी 50 पिक्सल बाई डिफ़ॉल्ट ये आता ही रहेगा। तो जो भी रैंडम नंबर आएगा उससे ये मल्टीप्लाई और प्लस होता रहेगा, और विथ में भी सेम चीज़ें वही है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। अब इसको हम लोग नीचे यूज़ करने वाले हैं कलर के साथ। तो यहाँ पर हम लोग अपडेट कैटकस स्टाइल नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, और इस फंक्शन में पहले हम लोग रैंडम साइज को क्या करते हैं, साइज नाम के वेरिएबल में ले लेते हैं। तो ये रैंडम साइज नाम का जो ऊपर हम लोगों ने फंक्शन बनाया था उसको इसमें क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। अब कैटकस डॉट स्टाइल जो कैटकस नाम का वेरिएबल बनाया था उसमें विथ स्टाइल के साथ विथ क्या चेंज हो रहा है, साइज, जो ये वेरिएबल में ये सारी चीज़ें यहाँ से गेट करके हम लोग ला रहे हैं। साइज डॉट विथ प्लस पिक्सल, जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो गेट डॉट रैंडम में मान लो 1 है, 1 मल्टीप्लाई 20, तो 20 प्लस 30, तो 30 एंड 20 हमारा हो जाएगा 30 20 का मल्टीप्लाई होगा 600, जो भी होगा उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पिक्सल में आएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू स्टाइल में सीएसएस में गेट होती है वो पिक्सल में गेट होती है, ना कि नंबर में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम चीज़ वही हाइट में चल रहा है, और जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसे बदल रहा है, रैंडम कलर से। ये फंक्शन क्या आ रहा है, यहाँ से रैंडम कलर का जो हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है, ये गेट रैंडम कलर का, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉल हो जा रहा है साइज के साथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम लोग जो स्टार्ट कैटकस एनिमेशन है उसको करेंगे। इस एनिमेशन जो ऊपर हम लोगों ने डिफाइन किया था उसकी स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, बैक स्ट्रीट के थ्रू, ये बैक स्ट्रीट के थ्रू यहाँ पर रख लेंगे, और उसको कितना चलाएंगे, लीनियर इन्फानाइट, यानी वो लीनियरली इन्फानाइट लूप में चलता रहेगा, यानी बराबर चलता रहेगा कब तक, जब तक गेम स्टार्ट है।
अब बात आती है रोकने की, बात आती है जैसे ही गेम रुकेगा तो क्या हो जाएगा, कैटकस का जो ऊपर वाला ये स्टाइल था वो रुक जाएगा, नन हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। जैसे ही आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पर, जैसे ही गेम ओवर होगा, जैसे ही ये टकराएगा गेम ओवर हुआ, यहाँ पे स्टाइल इसकी नन होगी, वो एकदम से गायब हो गया कैटकस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन स्टाफ कैटकस एनिमेशन के बाद स्कोर को अपडेट करेंगे। वो कैसे होगा, स्कोर में प्लस प्लस होता रहेगा और गेम की स्पीड कितनी ग्रेटर देन 600 की ग्रेटर होगी, एंड स्कोर जो है मॉड्यूलर 5 करने पे ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो जब आएगा तो गेम की स्पीड में ये चीज़ें हो जाएंगी और एनिमेशन यहाँ पर भी कॉल होता रहेगा। और अगर स्कोर मॉड्यूलो 3 करने पर ये ज़ीरो आ रहा है तो अपडेट हो जाएगा कैटकस की स्टाइल, यानी कि उसका लुक हर एक पॉइंट पे चेंज होता रहेगा। जो ये चेंज हो रहा है, अगर इसमें देखें जो ये लुक चेंज हो रहा है, ये चीज़ें होंगी यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और रीस्टार्ट जब गेम करेंगे तो वो सारी चीज़ें, स्कोर 0 से स्टार्ट होगा, स्पीड उसकी 400 रहेगी, और अगर गेम ओवर होता है तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। और गेम ओवर होने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। गेम ओवर टेक्स्ट का क्या हो जाएगा, डिस्प्ले नन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। रीस्टार्ट बटन का भी डिस्प्ले नन हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गेम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए गेम ओवर और जो रीस्टार्ट का बटन है वो सब हट जा रहा है, तो वो यहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और अपडेट कैटकस स्टाइल, स्टार्ट कैटकस एनिमेशन, ये सब क्या फंक्शन हो जा रहे हैं, कॉल हो जा रहे हैं, जो ऊपर में हम लोगों ने डिफाइन किया वो फिर से चलने लग रहे हैं जैसे हम लोग गेम को स्टार्ट कर रहे हैं। अब गेम स्टार्ट कैसे हो रहा है, वो की डाउन बटन से हो रहा है। जो हम लोग की डाउन बटन को कॉल कर रहे हैं इवेंट लिखनर के अंदर, तो उससे क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये हमारा है, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड अपना की को क्या कर रहा हूँ, वो प्रेस कर रहा हूँ तो वो जंप कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। एंड स्कोर इंटरवल यहाँ पर अपडेट करने का है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और अगर कोलिजन होता है तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो पहले हम लोग वेरिएबल बनाएंगे एंड उसमें सारी चीज़ें एक फंक्शन चेक कोलिजन नाम के अंदर उसको अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ में ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कॉल की गई हैं एंड गेम ओवर कॉल हो रहा है। गेम ओवर नाम का जो फंक्शन है वो कॉल हो जा रहा है अगर ये वाला चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। अब गेम ओवर में क्या है, पहले बाय डिफ़ॉल्ट तो वो इस गेम ओवर ट्रू रहेगा, जैसे गेम ओवर होगा वो ट्रू हो जाएगा। अब गेम ओवर होते ही स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक, यानी कि जो हमारा गेम ओवर का जो दिखेगा वो आ जाएगा। जैसे कि ऊपर हमने स्टार्ट करने पे नन किया था, उसको हम लोग वापस देखना चाहते हैं जैसे ही गेम ख़त्म होगा, और रीस्टार्ट बटन भी दिख जाएगी। और स्टॉप कैटकस एनिमेशन जो होगा, वो कैटकस का जो एनिमेशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर इंटरवल में चली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें फिर से हम लोग रीस्टार्ट बटन अगर करते हैं तो फिर से गेम स्टार्ट होती है। यही सारी चीज़ें लूप में चलती रहेंगी और अपडेट होता रहेगा कैटकस स्टाइल, स्टार्ट कैटकस एनिमेशन, तो वो सारी चीज़ें फिर अगेन चलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें लूप में चल रही हैं। तो आई होप दोस्तों ये गेम पूरा समझ में आया होगा, और कोई भी चीज़ इसमें कमी रह गई होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर इसको आप अपने रिज्यूमे वगैरह पे एलिब्रेट करते हैं, बताते हैं ना, तो अलग ही इम्पैक्ट करता है। बताने से पहले हर एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।